सबसे पहले श्री राधे। आज अपन पढ़ेंगे, टॉपिक चल रहा था हमारा मेवाड़ के गोइल वंश चल रहा था। गोइल वंश में हमारा टॉपिक चल रहा था राणा रतन सिंह। इनके बारे में हमने चर्चा की। राणा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे। ये चित्तौड़गढ़, आप जैसे ये चित्तौड़गढ़। राणा रतन सिंह का विवाह सिंहलदीप, जिसको वर्तमान में बोलते हैं श्रीलंका के राजा थे। कौन? गंधर्व सेन की पुत्री राजकुमारी के नाम था पद्मावती या पद्मिनी। रतन सिंह का विवाह पद्मिनी के साथ हुआ। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रतन सिंह पद्मिनी का विवाह होता, यानी कि ये तो रहते हैं कहाँ पर? चित्तौड़ राजस्थान में, और ये रहते श्रीलंका। तो इनको पता कैसे चला पद्मिनी के बारे में? तो इनके बारे में एक कहा जाता है इतिहास में कि पद्मिनी के एक तोता था, उसका नाम था, क्या नाम था? हीरामन तोता। नाम क्या था? हीरामन। कहा जाता है कि हीरामन ने पद्मिनी की खूबसूरती का बखान किया कि इनके सामने, रतन सिंह के सामने। रतन सिंह ने कहा कि मैं शादी करूंगा तो पद्मिनी के साथ ही करूंगा। तो यानी कि ये श्रीलंका गए। गंधर्व सेन जो कि पद्मिनी के पिताजी थे, इनसे मिले, और इनकी माता का नाम है, पद्मिनी की माता का नाम है चंपावती। पद्मिनी से रतन सिंह का विवाह हुआ और ये ले गए कहाँ? चित्तौड़। कहा जाता है कि पद्मिनी के चचेरा भाई था, उसका नाम था गोरा। क्या नाम था? गोरा। और एक था बादल, यानी कि ये पद्मिनी के चाचा जी थे। कौन थे? चाचा। और ये चचेरा भाई। ये भी पद्मिनी के साथ कहाँ चले गए? कहाँ गए? चित्तौड़गढ़ आ गए। तो यानी कि रतन सिंह के ये कौन बन गए? सेनापति बन गए। क्वेश्चन आ जाए कि गोरा और बादल कौन थे? रतन सिंह के क्या थे? सेनापति थे। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पता चलता है कि रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहता था। कौन रहता था? तांत्रिक। उसका क्या नाम था? राघव चेतन। क्या नाम था? किसी कारण से राघव चेतन को चित्तौड़गढ़ से निकाल दिया गया। तो ये सीधा गया कहाँ पर? दिल्ली का एक सुल्तान थे। दिल्ली सुल्तान थे उस, यानी कि इनके शासनकाल में कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। राघव चेतन जो तांत्रिक था, ये कहाँ गए? अलाउद्दीन खिलजी के पास गए। इसका कुछ कारण रहा होगा तांत्रिक है, तो यानी कि उसको रतन सिंह ने इनको निकाल दिया चित्तौड़ से। कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। दिल्ली के सुल्तान उस समय कौन था? अलाउद्दीन खिलजी थे। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के और रतन सिंह के खिलाफ भड़काया। उन्होंने कहा कि इतनी सुंदर वो रतन सिंह की रानी है, आप दिल्ली के सुल्तान, आप शादी कर सकते हो। और एक इनके ये लालसा भी थी साम्राज्य विस्तार की, इसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। तो यानी कि ये इस लालच में कहाँ गए? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। किन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहा जाता है इन्हें कई महीनों तक यहाँ पर डेरा डाला, लेकिन चित्तौड़ को नहीं जीत सके। कई महीनों तक यहाँ पर डेरा डाला, लेकिन वो नहीं जीत सके। फिर उन्होंने एक योजना बनाई कि अपन रतन सिंह के साथ संधि कर ले। संधि करने की शर्त से रतन सिंह से मिले। इनसे मिले? रतन सिंह से मिले। रतन सिंह संधि के लिए गए, लेकिन इन्होंने धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया? इनको रतन सिंह जी को बंदी बना लिया। तो उस समय इनके सेनापति, उनका मुख्य यानी कर्तव्य बनता, दायित्व बनता कि रतन सिंह को छुड़ाए। तो गोरा और बादल दोनों ने आक्रमण किया। कहाँ? किस पर? अलाउद्दीन खिलजी पर। और रतन सिंह को कैसे भी छुड़ा के महल में, दुर्ग में भेज दिया। और ये मुख्य द्वार पर लड़ते हुए दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। कौन? गोरा और बादल।
यानी कि रतन सिंह को बचा लिया। लेकिन अब रतन सिंह के पास एक या दो ऑप्शन थे, या तो ये इनका आत्मसमर्पण करके यानी कि इनकी गुलामी स्वीकार करे, या था इनके कैसेरिया करे, करो या मरो का ऑप्शन था इनके पास। तो राहुल रतन सिंह ने क्या किया, राणा रतन सिंह ने कैसेरिया किया। क्या किया, कैसेरिया। कैसेरिया मतलब समझते हो, कैसेरिया मतलब ये था कि इनके पास ऐसी स्थिति या तो उनको लड़ना है या फिर इनकी गुलामी स्वीकार करनी चाहिए। तो रतन सिंह ने ये किया कि ये कैसेरिया का साफा पहन के युद्ध मैदान में उतर गए, यानी कि अलाउद्दीन के खिलाफ उतर गए लड़ाई करने के लिए। जैसे ये गए कैसेरिया पहन के और ये इस युद्ध में मर गए या वीरगति को प्राप्त हुए। इसमें महल में रहने वाली रानियां ने क्या किया, जौहर किया। जौहर का मतलब अग्नि जलाकर ये आत्महत्या, जौहर का मतलब क्या था, आत्महत्या। लेकिन ये अग्नि जलाकर अग्नि में कूद गई। जौहर दो तरह का होता है, एक तो जल जौहर होता और अग्नि। अग्नि में क्या, आग जला के जो रानियां अग्नि में कूद जाती हो अपना जीवन समाप्त कर देती है, वो तो अग्नि जौहर कहलाता है। और जल में यानी पानी में डूबकर मरना जल जौहर कहलाता है। ठीक है, अगर ये दोनों प्रकार की घटना हो तो उसको कहते हैं साका। तो कहा जाता है कि ये चित्तौड़गढ़ का ये साका हुआ रतन सिंह और पद्मिनी के नेतृत्व में। ये साका हुआ 26 अगस्त 1303 को हुआ। यानी 26 अगस्त 1303 को किसका अधिकार हो गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किसको सौंपा, अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। किसको सौंपा, खिज्र खां को सौंप दिया। खिज्र खां ये कौन था, ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। खिज्र खां को सौंप के चित्तौड़गढ़ का नाम कर दिया खिजराबाद। क्या नाम रखा, खिजराबाद। खिजराबाद कर दिया। ठीक, कहा जाता है कि यानी खिज्र खां ने इस दुर्ग को जालोर के सोनग्रा चौहान, कौन, जालोर के सोनग्रा चौहान मालदेव, सोनग्रा चौहान। चौहान कौन था उस समय, मालदेव। मालदेव यानी कि ये खिज्र खां तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जालोर के सोनग्रा चौहान को सौंप के कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। इन्होंने कहा कि आप शासन करना, जो भी वो कर रहा है वो भेज देना। तो उस समय यानी कि शासन करते थे मालदेव चौहान। कहा जाता है कि जीवन भर तक ये मालदेव चौहान का शासन रहा चित्तौड़ पर। कहाँ के थे ये, जालोर के। किस वंश के, चौहान वंश के। ठीक है, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार रहा। यानी कि मालदेव बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, इसलिए इनको मुच्छाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है। मुच्छाला मालदेव, मुच्छाला मालदेव। लिख लो, लिखो कि मुच्छाला मालदेव के नाम से कौन जाना जाता था, तो जालोर के सोनग्रा चौहान मालदेव मुच्छाला मालदेव के नाम से जाना जाता था। मालदेव के एक पुत्र था बनवीर सोनग्रा। कौन था, बनवीर। मालदेव के बाद चित्तौड़गढ़ पर शासन किसने किया, बनवीर सोनग्रा ने किया। उतारो यहाँ तक। उतारो जल्दी उतारो। उतार लिया। अब कर दो ये। इधर गोहिल वंश के जो शासक थे, दो शासक चले गए सिसोदा गांव। कहाँ चले गए, सिसोदा गांव। सिसोदा गांव में इन्हीं वंश के दो शासक चले गए, जिससे नाम आता है लक्ष्मण सिंह। किसका नाम आता है, लक्ष्य सिंह या लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। इनके एक पुत्र था, उनका नाम है अरि सिंह। क्या हुआ, अरि सिंह। लक्ष्मण सिंह का नाम ऐसी से आ रही है, अरि सिंह।
लक्ष्मण सिंह, इनके एक पुत्र था अरिश सिंह। अरिश सिंह का उत्तराधिकारी यानी कि इनका जो पुत्र था उनका नाम था हमीर। क्या नाम था? हमीर। कहा जाता कि इनके शासनकाल में चित्तौड़गढ़ पर कौन अधिकार, किसका अधिकार था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर? अभी बताया मैंने, बनवीर सोनग्रा। इनका अधिकार था सोनग्रा। जबकि अधिकार किनका होना चाहिए? क्या हुआ? मालदेव का उत्तराधिकारी का बनवीर। मालदेव का यानी आयु समाप्त हुई, यानी कि वो मर गए। उनके बाद में कौन बना शासन? बनवीर बना। कहाँ? चित्तौड़ का। लेकिन होना किसका चाहिए? सिसोदा यानी कि हमीर का होना चाहिए, क्योंकि ये गोइल वंश की है, जबकि ये जालोर से आए। तो हमीर ने क्या किया? वापस चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और बनवीर सिसोदा को हराकर अमीर यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। किसने किया? हमीर ने। इस प्रकार सिसोदा वंश की नींव किसने रखी? अगर क्वेश्चन आ जाए तो राणा हमीर ने। किसने? राणा। यानी कि राणा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गोइल वंश शासक सिसोदा वंश कौन है? सिसोदा वंश वाला राणा हमीर। ठीक है, ये पहला शासक है जो सिसोदा वंश का पहला शासक जिन्होंने राणा की उपाधि धारण की। ठीक है, यहाँ तक लिखो। लक्ष्मण सिंह के पुत्र अरिश सिंह के हमीर सिंह ने आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, बनवीर को हराकर वापस चित्तौड़गढ़ पर सिसोदा वंश की नींव रखी। सिसोदा वंश क्यों नाम किया? क्योंकि ये सिसोदा गांव गए, सिसोदा गांव के वंशज थे, यानी कि वंशज तो गोइल के थे। ठीक है, इन्हीं में से शाखा निकली एक सिसोदा गांव से, इसलिए इनको बोलते सिसोदा। ठीक, सिसोदा वंश। यानी सिसोदा वंश में राणा की उपाधि धारण करने वाला पहला कौन हो गया? राणा हमीर। लिखो है। हाँ, इसके बारे में एक ये भी आता है कि अमीर खुसरो, यानी कि जो चित्तौड़ के शाखा हुआ उस समय अमीर खुसरो था, वो प्रत्यक्ष देखने वाला इतिहासकार था। यानी वो खुद देख देख के लिखा कि इस प्रकार घटना हो रही, फिर इतिहास लिखा उन्होंने। तो प्रत्यक्षदर्शी कौन था? क्या? साथ में जाते थे। इसी प्रकार सेनापति थे क्या? नहीं, इतिहासकार साथ युद्ध में साथ में जाते थे। यानी चित्तौड़गढ़ का जो शाखा हुआ प्रथम शाखा 1303 में, 26 अगस्त 1303 में। नहीं, युद्ध भी करने के लिए जाते, वो इतिहासकार थे, यानी कि घटना को उनके युद्धों का वर्णन करते थे, किसने कैसा युद्ध किया। ठीक है, तो यानी प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार की बात पूछे तो सुनो, क्वेश्चन आ जाएगी। प्रत्यक्ष दृष्टा जो चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखा को देखने वाला कौन था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। लिखो, इतिहासकार का प्रथम दृष्टा यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का शाखा देखने वाला। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है खजाइन उल फुतुह। खजाइन उल फुतुह। खजाइन उल फुतुह। फुतुह किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का एक इतिहास है खजाइन उल फुतुह। इसमें यह चित्तौड़ के प्रथम शाखा का वर्णन मिलता है। यानी ये प्रथम दृष्टा थे चित्तौड़गढ़ शाखा को देखने वाले। इसी प्रकार अमीर खुसरो। खजाइन उल फुतुह। अमीर खुसरो। खजाइन उल फुतुह। हाँ, यानी हाँ, ये इसने लिखा है। यानी अमीर खुसरो कौन क्या लिखा? शाखा के बारे में खजाइन उल फुतुह, यानी ये चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा, इसका वर्णन इसमें। ठीक है, पूरा वापस बताओ। ये इतिहासकार था, यानी प्रत्यक्ष दृष्टा, यानी युद्ध को प्रत्यक्ष देखने वाला एक इतिहासकार है, वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, इनका वर्णन होता है खजाइन उल फुतुह में मिलता है। आया समझ में? तो लिखो। अब शासक कौन है? शासक कौन बना? राणा हमीर। अब बात करते हैं राणा हमीर के। उदयपुर की बात करते 28 राज्य। राणा हमीर की बात चल रही। हमीर, राणा हमीर की बात चल रही, यानी कि इनका शासन काल था 1326 से 1364। 1326 से 1364 में इनकी मृत्यु हो गई। राणा हमीर
राणा की उपाधि धारण करने वाला या सिसोदिया वंश का संस्थापक, सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है? राणा हमीर। कौन है? राणा हमीर। राणा हमीर सिसोदिया वंश का संस्थापक यानी सिसोदिया वंश की नींव रखने वाला कौन है? राणा हमीर। राणा हमीर को 2 उपाधियां प्राप्त थी, एक तो वीर राजा, क्या नाम है? वीर राजा। एक है विषम घाटी पंचानन, क्या नाम आता है? विषम घाटी पंचानन। एक तो वीर राजा और विषम घाटी पंचानन। इनका उल्लेख मिलता है राणा वीर राजा और दूसरा विषम घाटी पंचानन। इनका उल्लेख मिलता है कुंभा द्वारा रचित, कुंभा इन्हीं का वंशज है कुंभा, यानी इनके बाद में आएगा जो शासन मोकल, मोकल से कुंभा, सांगा, कुंभा, ये ठीक है। कुंभा, कुंभा यानी कुंभा का एक लेख है कुंभल गढ़ प्रशस्ति, प्रशस्ति। दूसरा है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। ये एक तो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एक रसिक प्रिया। इनमें उल्लेख मिलता है कि इन्होंने वीर राजा विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी। रसिक प्रिया, एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एक है रसिक प्रिया, एक है विजय स्तंभ, विजय स्तंभ प्रशस्ति, प्रशस्ति। राणा हमीर सिसोदिया वंश का संस्थापक, वीर राजा विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसने दी? राणा कुंभा ने दी। इनका उल्लेख मिलता है किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति और रसिक प्रिया, रसिक प्रिया ठीक है, और विजय स्तंभ प्रशस्ति ठीक है। इनमें इनका उल्लेख मिलता है कि इनको वीर राज्य की उपाधि दी। किनको? राणा हमीर को। इनके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड कौन थे? एक इतिहासकार थे, यानी इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते थे। नाम होता है कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने कहा महान राजा, महान राजा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा महान राजा। यानी राणा हमीर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? महान राजा। सुनो, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? महान राजा या महान हिंदू शासक, महान हिंदू शासक, हिंदू शासक। हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने महान राजा का या महान हिंदू शासक का कब? तत्कालीन, यानी कि राणा हमीर से पहले जो वंश थे उनके अकॉर्डिंग, यानी उनके अपेक्षा कर कहा कि ये महान राजा है। क्यों महान क्यों कहा पता आपको? क्योंकि ये सिसोदिया गांव यानी एक छोटे से गांव में रहकर भी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया वापस। क्योंकि पहले किनके हाथ में था? रतन सिंह के हाथ में था, चला गया। शासन किसका गया? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने खिजर खां को सौंप दिया था, लेकिन खिजर खां ने किसको दिया? मुच्छला मालदेव को दे दिया, सोनग्राह चौहान जालौर के। फिर सोनग्राह चौहान के जो पुत्र था, यानी मालदेव, मुच्छला मालदेव के पुत्र था बनवीर, उनसे यानी कि बनवीर था, इनसे यानी राणा हमीर ने वापस छीन लिया और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। इसलिए इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महान हिंदू शासक या महान राजा का। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। इसी प्रकार हमीर को, राणा हमीर को ये रब कर दूं?
मेवाड़ का उद्धारक भी कहा, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक। एक बात ध्यान रखना, मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी कहते हैं, ध्यान रखना। भामाशाह जो महाराणा प्रताप की सहायता की 20,000 स्वर्ण मुद्रा देकर, राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए मेवाड़ का उद्धारक के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है, तो राणा हमीर। साथ में लिख दो भामाशाह, भामाशाह, शाह, भामाशाह, इनको भी मेवाड़ का उद्धारक बोलते हैं। ठीक है, राणा हमीर के बारे में, यानी कि इनका जन्म 1364-1326 में इतिहास आता है। इसमें सिसोदिया वंश की नींव रखी नहीं, यानी कि ये तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा इनको हिंदू महान राजा यानी तत्कालीन। ठीक है, और राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। अगर अपन पूरा इतिहास देखें तो अपन देखें कि मेवाड़ का उद्धारक, उद्धारक क्योंकि इन्होंने वापस चित्तौड़ को हाथ से खो दिया, लेकिन वापस इन्होंने भामाशाह, यानी कि मेवाड़ का उद्धारक का नाम है, तो भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक बोलते हैं और राणा हमीर को भी मेवाड़ का उद्धारक बोलते हैं। इनको क्यों बोलते हैं? अगर ये महाराणा प्रताप की सहायता नहीं करते तो शायद इतिहास कुछ अलग होता। ठीक है, इसी प्रकार राणा हमीर को भी मेवाड़ का उद्धारक, क्योंकि अगर चित्तौड़ हाथ में नहीं लेते कौन, यानी महाराणा प्रताप नहीं होते, उदय सिंह यानी राणा कुंभा सांगा वो नहीं होते। ठीक है, इसलिए इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? इनके बाद में आता है क्षेत्र सिंह, क्षेत्र, क्षेत्र सिंह। ये 1364 से 1382। नहीं, वो क्षेम सिंह लिखाया था, जो रावल की उपाधि धारण करने वाला पहला गोहिल वंशक। ठीक है, लेकिन राणा की उपाधि धारण करने वाला कौन है, याद रखना, टेस्ट होगा आपका। यानी रावल की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गोहिल वंश कौन है, क्षेम सिंह, और राणा की उपाधि धारण करने वाला हमीर, अभी बताया मैंने, तो सिसोदिया वंश का था। हाँ, अब ये है क्षेत्र सिंह, या इसको क्षेत्र सिंह भी बोलते, क्या बोलते, क्षेत्र सिंह, क्षेत्र सिंह। बात हुई, देखो ये है मेवाड़, मेवाड़, मेवाड़ के पास में ये क्षेत्र है अजमेर, अजमेर। सर्वप्रथम इन्होंने अजमेर को जीता और अपने मेवाड़ में मिला दिया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, पास में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के क्षेत्र को जीता और मेवाड़ में मिला दिया। ठीक है, अजमेर। अब आपने सुना होगा कि पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में, जिनको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। अब एक नाम आता तारागढ़ का दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग कहाँ है, ये अजमेर की बात करें अपन। एक और है, कहाँ है, बूंदी में भी है अजमेर। इनकी बात करें, इनके जो परकोटा बनाया तारागढ़ के दुर्ग के, ये किसने बनाया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने बनाया, जिनको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। उनकी छतरी भी है ना? हाँ, उनकी छतरी भी है। ठीक है, ये तारागढ़ नाम उनकी पत्नी के नाम से पड़ा तारागढ़, इसलिए इनको तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। जबकि बूंदी के जो तारागढ़ उसका नाम किससे पड़ा, यानी उनकी आखिरी तारा जैसी, इसलिए उनका नाम पड़ा तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, ध्यान रखना, दो है तारागढ़ दुर्ग, एक तो है अजमेर, ठीक है, एक है बूंदी। ठीक है, इनका परकोटा, हाँ, यानी कि अजमेर जो तारागढ़ का दुर्ग है, ये पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी तारा दे, उनके नाम से इनका नाम पड़ा और इन्होंने परकोटा बनाया अजमेरगढ़ दुर्ग के। ठीक है, अब आपको माइंड में आता होगा पृथ्वीराज सिसोदिया, सिसोदिया वंश यानी उदयपुर मेवाड़ का वंश यहाँ कैसा आया, या ऐसा है, कैसा आया, तो क्षेत्र सिंह ने पहले क्या किया, अजमेर को इसमें मिला दिया, फिर आएगा पृथ्वीराज सिसोदिया, फिर इन्होंने क्या किया, परकोटा बनाए गए, अब बनाएगी, फिर इतिहास में आएगा। ठीक है, भीलवाड़ा का जीता, इसमें मिला दिया। एक यह क्षेत्र आता है 56 का मैदान, क्या आता है, 56 का मैदान। इन्होंने 56 के मैदान को जीता। 56 का मैदान कौन से जिले, दो जिलों के बीच में आता है, एक तो गलत, ये मैंने कितनी बार बताया, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ध्यान रखना, मैंने कई बार बता दिया। बांसवाड़ा और बच्चे क्या करते, बांसवाड़ा और डूंगरपुर कर देते, इसलिए उनको गलत आता है। ऑप्शन में आता है 56 का मैदान स्थित है, दो जिलों का, यानी जोड़ आता है, बांसवाड़ा एक तो, दूसरा है
प्रतापगढ़। 56 का मैदान मतलब मासोड़ा और प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में ये 56 गांवों का समूह या 56 या नदी नालों का समूह, इसलिए इसको बोलते हैं 56 का मैदान बोलते हैं। 56 का मैदान क्यों बोलते हैं? क्योंकि माही बेसिन में 56 गांव नदी नालों का समूह, इसलिए इनको बोलते 56 का मैदान बोलते हैं। ठीक है। फिर इन्होंने मालवा, इधर पड़ता है मालवा। हाँ, 56 का मैदान का नाम आता है। एक ये भी आता है 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ ये कहाँ है? बाड़मेर। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर, जबकि 56 का मैदान कहाँ है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच वाला क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है। फिर क्षेत्र सिंह ने मालवा को जीता। मालवा के शासक, इसका नाम था मालवा के शासक दिलावर खां। क्या नाम था? दिलावर खां। इन्होंने इनकी हत्या कर दी। किसकी की? क्षेत्र सिंह ने दिलावर खां की हत्या करके मालवा को अपने अधिकार में ले लिया। मालवा का काफी क्षेत्र इस मेवाड़ में मिला दिया था। यहाँ से शुरू होता है मेवाड़ मालवा संघर्ष। मेवाड़ मालवा संघर्ष। अब आप वो कहोगे मेवाड़ मालवा संघर्ष क्या है? तो अपन इतिहास में आगे पढ़ेंगे, राणा सांगा कुंभा आएंगे, उस समय पढ़ेंगे कि कई बार तो मेवाड़ के शासक मालवा पर आक्रमण करते हैं, कई बार मालवा के शासक मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे। यानी यहाँ से ये शुरू हो गया दिलावर खां की हत्या से। दिलावर खां की क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने की? क्षेत्र सिंह ने। ठीक है। सिसोदिया क्षेत्र सिंह, इन्होंने हत्या कर दी। दिलावर खां कौन था? मालवा का शासक था। यहाँ से शुरू होता है मेवाड़ मालवा संघर्ष। यहाँ से यानी कि इनके बीच में क्या दुश्मनी हो जाती है। फिर कुंभा सांगा ये आएंगे, उस समय क्या कभी ये आक्रमण करा, कभी वो आक्रमण करा। इससे यहाँ से ये संघर्ष शुरू करने वाला कौन है? क्षेत्र सिंह। ध्यान रखना, इन्होंने इनका बीज रखा मेवाड़ मालवा संघर्ष का। ठीक है। क्षेत्र सिंह की एक दासी है। दो पुत्र थे, एक का नाम चाचा, एक का नाम है मेरा। ये कौन? दासी पुत्र का मतलब समझते, यानी कि क्षेत्र सिंह की दासी पुत्र यानी इनकी पत्नी कौन? ये दासी को इन पत्नी बनाई, यानी इनके दो पुत्र थे, एक चाचा और एक मेरा। ये दोनों दासी के पुत्र थे। आगे इतिहास में आएगा चाचा और मेरा यानी राणा मोकल की हत्या कर दी। मोकल आएगा बाद में पढ़ेंगे अपन। मोकल की राणा मोकल की हत्या किसने की? चाचा और मेरा। बाद में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। आगे लिखो। हाँ, चाचा और मेरा। दासी का नाम लिखना चाहो लिखो आप। दासी का नाम लिखना चाहो लिखो खातिन। एक नाम पहले आया कमलावती। कौन थी कमलावती? किसकी दाई माँ? गोहिल की दाई माँ थी। शिलादित्य की नहीं थी। और कौन से गांव की थी? वीरनगर या वीर गांव की थी। ठीक है। शिलादित्य कहाँ का था? वेरी गुड। वल्लभी नगर कहाँ है? गुजरात में था। ठीक है। एक पूरा आपको ध्यान में रखना। ठीक है। आप इतिहास पढ़ो तो स्टोरी की तरफ पढ़ो, यानी आप एक कहानी पढ़ रहे हो या कहानी देख रहे हो। ठीक है। सब कर दूँ यार। क्षेत्र सिंह के बाद में आता राणा लाखा। कौन आता है? लाखा। इसको लक्ष्य सिंह भी बोलते हैं। ठीक है। इनके बारे में हमीर के बारे में लगभग इतिहास में यही मिलता है। और लिखना चाहता आप लिख सकते हैं। खड़ाव को हराया किसने? हराया? राणा हमीर ने। ये ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है, पढ़ेंगे अपन। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। राणा लाखा, उनका शासनकाल कितना था? शासनकाल बताना। 1382 से 1421। ठीक है। कौन आता है? राणा लाखा। लाखा के बारे में मिलता है कि इनके शासनकाल में जावर जावर का खनन किया। यहाँ से निकले सोना, चांदी, जस्ता।
राणा लाखा के शासनकाल में जावर माइंस लगी थी। यहाँ पर चांदी और जस्ता निकला, इससे क्या कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो गई थी। जावर खान लिख दो आप। जावर खान किसी व्यक्ति का नाम नहीं, यानी अब खान यानी इनका खदान खोदी गई, यहाँ पर चांदी और जस्ता निकला, जिससे कि इनके जो शासनकाल की जो अर्थव्यवस्था थी तकड़ी हो गई, यानी तकड़ी का मतलब मजबूत हो गई, यानी कि इनके पास आमदन बहुत अधिक होने लगी। एक इनके बारे में ये भी प्रमाण मिलता है, इतिहास में आता है कि आपको पता हो तो जब रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय यानी 1 महीने तक डेरा डाला, 1 महीने के 2-3 महीने तक रहे। उस समय क्या जो आसपास के मंदिर थे इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, तोड़ा दिए। और आपको पता है उसने कत्ले आम का भी आदेश दिया, उसमें 30,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था, खुलेआम कत्ल किया था। ठीक है, तो उसमें जो मंदिर ध्वस्त हुए, ठीक है, क्षतिग्रस्त हुए, उनका उन्होंने क्या किया, पुनर्निर्माण किया। राणा लाखा ने पुनर्निर्माण किया, यानी कि लिखना चाहो तो आप लिखो पुनर्निर्माण, मंदिरों का पुनर्निर्माण, देख सकते हो मंदिरों का। अब आप इतिहास पढ़े तो आपको पता मंदिर को क्षतिग्रस्त कब हुए, राणा रतन सिंह के समय हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने किए। यानी पुनर्निर्माण कौन करवा रहा है, राणा लाखा का। क्यों करवा रहा है, क्योंकि इनके पास पैसे है। क्यों है कि जावर माइंस लगी, अर्थव्यवस्था मजबूत है। ये क्या है कि इनके जो आसपास जितने भी जस्त मंदिर थे उनको वापस पुनर्निर्माण कराया। किसने करवाया, किसने करवाया, राणा लाखा ने कराया। इनके बारे में एक और प्रमाण मिलता है कि इन्होंने एक झील का निर्माण कराया, उसका नाम है पिछोला झील। क्या नाम है, पिछोला झील। कहाँ है ये, पिछोला झील, ये उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर। सर वो बंजारा जेली मार के है ना। अब आप कह रहे हो, अगर बात करें तो पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा ने नहीं करवाया, इनके शासनकाल में हुआ और निर्माण हुआ। निर्माण किसने कराया, 2 बंजारे थे, एक का नाम था बिच्छूमार, एक का नाम क्या था, बिच्छूमार। एक तो था बिच्छूमार, कौन था, और दूसरा था चीड़ीमार। दोनों, एक तो याद करने ठीक है, बिच्छूमार यानी बिच्छू मारने वाला, और एक चीड़ीमार यानी चीड़े मारने वाला। वैसे लेकिन सर पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय में हुआ है ना। हाँ, यानी कि पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में हुआ। निर्माण किसने करवाया, बिच्छूमार और चीड़ीमार। कौन थे दोनों, बंजारे। बंजारे कहा जाता है कि इन दोनों के, इनका एक बेल था, यानी इनके बेल मर गए। इन्होंने पिछोला झील का निर्माण बेल की समृद्धि करवाया, बेल की समृद्धि, यानी इनका बेल मर गया था, उनकी समृद्धि, उनकी यादगार में क्या किया, इन्होंने पिछोला झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया, बिच्छूमार और चीड़ीमार बंजारे ने करवाया। दोनों बंजारे थे। इसके शासनकाल में राणा लाखा का शासनकाल का बाद 1382-1421। ठीक है, इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हुई, जावर खान निकली इनके समय, राणा लाखा के शासनकाल, चांदी जस्ता निकला। ठीक है, इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई थी। इन्होंने ध्वस्त मंदिर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने ध्वस्त मंदिर का उनका पुनर्निर्माण करवाया। किसने करवाया, राणा लाखा ने। ठीक है, पिछोला झील का नाम पिछोला कैसे पड़ा, क्योंकि ये पिछोला गांव के पास में बनी हुई झील है। यानी ये किसके पास में, पिछोला गांव के पास में बनी हुई, पिछोला, पिछोला गांव, पिछोला गांव के पास में बनी हुई ये झील, इसलिए इनका नाम पड़ा पिछोला झील। ठीक है, ये रब कर दूं, उतारो, चलो उतार लो। उतार लिया, सब कर दूं। पिछोला झील का निर्माण पिछोला गांव के पास हुआ। बिच्छूमार और चीड़ीमार बंजारे ने बेल की समृद्धि में पिछोला झील का निर्माण करवाया। बेल की समृद्धि यानी पहले गाय और बैल के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते। जैसे आपने लोक देवता पढ़े होंगे, कृष्ण पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, इन्होंने गौ हत्या यानी गौ की रक्षा के लिए अपने प्राण का
उसर की अब प्राण त्याग दिए। ठीक है, अब बात करेंगे राणा लाखा के शासन काल में एक नट व नटनी आई। कौन? नट व नटनी। नट की पत्नी क्या बोलेंगे? नटनी बोलते हैं। नट और नटनी आए, यानी नट और नटनी खेल दिखा रहे थे। खेल कैसे आपको बताओ? नट और नटनी खेल होता है यानी कि दो खंबे लगा के उस पर रस्सी बांधते हैं और रस्सी पर क्या करती है? प्रदर्शन दिखाती है, यानी कि रस्सी पर इस सिरे से इस सिरे पर जाती है। ठीक है, ऐसे नटनी यानी नट और नटनी का खेल होता है, यानी कि दो खंबे होते हैं, इस पर रस्सी पर इस सिरे से उस सिरे पर जाकर प्रदर्शन करते हुए यानी कि अपना बैलेंस बनाती हुई जाती है। ये नट और नटनी का खेल होता है। इनकी खबर मिली राणा लाखा को। किसको मिली? राणा लाखा। तो राणा लाखा ने कहा कि उनको दरबार में बुलाओ। दरबार में बुलाया कि इन्होंने कहा कि मैं अच्छा प्रदर्शन करती हूँ। ठीक है, लोगों ने कहा, तो इन्होंने राणा लाखा ने कहा कि आप ये पिछोला झील है, पिछोला झील, आप ऐसा करना, इस झील के इस किनारे से इस किनारे पर एक खंबा, दोनों खंबा लगा के यहाँ रस्सी बांधते हैं और आप अगर इस सिरे से इस सिरे पर पिछले झील को पार कर लो तो मैं मेवाड़ का आधा साम्राज्य मैं आपको दे दूंगा। किसने कहा? राणा लाखा ने कहा। तो नटनी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी प्रदर्शन, यानी मैं रस्सी पर चलकर आपको दिखा दूंगी। तो यानी कि जो नटनी थी, नटनी ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर रस्सी पर चढ़ी और ये धीरे धीरे चलती हुई लगभग इस पिछले झील को पार करने ही वाली थी। लेकिन क्या हुआ कि राणा लाखा ने एक वचन दिया था कि मैं आप मेवाड़ का आधा राज्य दूंगा। ठीक है, तो इनके जो सरदार थे, इन्होंने सोचा कि अगर ये पार कर लेगी तो मेवाड़ का आधा राज्य होगी, तो इनको मेवाड़ इनके सरदारों ने क्या किया? इस रस्सी को काट दिया। रस्सी को काट दिया तो ये नटनी पिछले झील में गिर गई और मर गई। तो इनकी समृद्धि में एक चबूतरा बनाया, चबूतरा बनवाया। चबूतरा का निर्माण करवाया। किसने करवाया? राणा लाखा ने करवाया। उसका नाम है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा। नटनी के चबूतरे का निर्माण किसने करवाया? राणा लाखा ने। क्वेश्चन आता है कि नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे पर है? तो पिछला झील पर। ठीक है, इस नटनी का नाम भी लिखना चाहो लिख लो आप, गलकी। क्या नाम है? पानी में गिरकर गल गई वो, इसका नाम पड़ गया गलकी। नाम गलकी था, लेकिन याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। पानी में गिर और गल गई, इसका मतलब गलकी। ठीक है, एक पहले मैं नाम बताया था दासी का। किसकी दासी थी वो? क्षेत्रसिंह था। क्षेत्रसिंह की दासी का क्या नाम बताया मैंने? खातिन। जिसके दो पुत्र थे, चाचा और मेरा, जिन्होंने आगे इतिहास में आएगा कि राणा मोकल की हत्या कर दी। ठीक, आगे पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन ये आता है नटनी का चबूतरे का निर्माण राणा लाखा ने करवाया। किस झील के किनारे है? तो पिछोला झील के। ठीक है, उतार लिए। उतारा? गलकी। गलकी ये किसका नाम है? नटनी का नाम। अगर फर्स्ट ग्रेड में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते, दासी का क्या नाम था? खातिन। और ये बाकी आपके कांस्टेबल में ये तो नहीं पूछते, लेकिन अगर लिखना चाहो लिख लो आप। फर्स्ट ग्रेड RS RPS में पूछ लेते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछते जिन पर अपन ध्यान नहीं देते हैं। अब आता है राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह, जो सर ने पहले पूछा भी था मेरे को, ये कैसे क्या हुआ? राणा लाखा व हंसाबाई का विवाह। ये शासक है मेवाड़, इसी साम्राज्य मेवाड़। इनके पास में है मारवाड़।